साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों बात करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टीमेट के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी, ट्यूबवेल कनेक्शन का एस्टीमेट बनाकर बताया था आपको कि लगभग इतने रुपए का एस्टीमेट बनेगा अगर आपका ट्यूबवेल है वो 11 kV लाइन से 50 मीटर की दूरी पर आपने बनाया हुआ है। यानी कि एक स्पैन का 11 kV का एस्टीमेट विद ट्रांसफार्मर लगभग इतने रुपए का बनता है। निगम के जो सप्लाई रेट्स और इरेक्शन रेट्स और जो भी नियम हैं उसके हिसाब से। इसी कड़ी में आज दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका ट्यूबवेल जो है आपने बनाया है वो निगम की 11 kV लाइन से 100 मीटर की दूरी पर है तो उसमें कितना खर्चा आएगा लगभग, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों एक और बात बता दें कि ट्यूबवेल कनेक्शन के जो 16 kV के ट्रांसफार्मर्स की शॉर्टेज चल रही थी, इंडिविजुअली मैं बात करूं महेंद्रगढ़ डिवीज़न की, तो उसके लिए सफिशेंट क्वांटिटी में 16 kV के ट्रांसफार्मर लगभग अवेलेबल हो गए हैं और 25 के तो अवेलेबल पहले से ही थे। अब बचे हुए हैं 20 kV के ट्रांसफार्मर, वो भी निगम प्रयासरत है जल्द से जल्द अरेंज करवाने के लिए। निगम मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है। इस बारे में बात हुई थी संबंधित अधिकारियों से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही 20 kV के ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक अपडेट को समय समय पर प्राप्त करते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करके रखें, तो जैसे ही हमारी वीडियो पोस्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस जानकारी से अपडेटेड रहें। तो साथियों चलते हैं आज के विषय पर। आप अपने स्क्रीन पर एक ड्राइंग देख पा रहे हैं, स्केच देख पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं कैसे क्या है। ये एग्जिस्टिंग 11 kV लाइन है जो पहले से 11 kV लाइन गुजर रही है आपके खेत से या आपके पड़ोसी के खेत से, जहाँ पर आपने नया बोरवेल जो है वो क्रिएट किया है, नया बोरवेल बनाया है, उसके पास से एग्जिस्टिंग 11 kV लाइन होगी। अब ये इसमें पोल्स मेंशन कर दिए जो पहले से लाइन गुजर रही है, तो उसमें उसी ऑब्वियस सी बात है पोल भी होंगे। तो ये एग्जिस्टिंग पोल्स हमने ड्रॉ कर दिए। एग्जिस्टिंग PCC या फिर आयरन जो भी पोल्स हैं वो हमने दिखा दिए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो बोरवेल हमने बनाया है, नया बोरवेल आपका जो आवेदक का बोरवेल, ये आपका बोरवेल हो गया और लोड कितना है इसका 14.92 14.92 किलोवाट। बोरवेल ऑफ अप्लीकेंट विद अप्लाइड लोड 14.92 किलोवाट। अब हमारी प्रपोज लाइन आएगी, ये हमारी प्रपोज लाइन होगी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लाइन है उससे लेकर के और आपके ट्यूबवेल तक जो लाइन नई खींचेगी उसे प्रपोज लाइन कहेंगे। ये बीच में एक एडिशनल पोल आ गया, ये डिस्टेंस थी एग्जिस्टिंग 11 kV लाइन से आपके बोरवेल तक 100 मीटर की डिस्टेंस थी। इसमें दो स्पैन बनेंगे, एक पोल आ गया बीच में और एक सीधा दूसरा एच पोल आ गया। ये प्रपोज एच पोल विद 25 kV ट्रांसफार्मर, 14.92 किलोवाट का लोड है, उसके हिसाब से 25 kV का ट्रांसफार्मर प्रपोज किया जाएगा निगम के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो इसमें दो स्पैन बन गई, 3 पोल टोटल हो गए, 2 एच पोल के और एक सिंगल पोल बीच में। तो ये हमारा साइट स्केच तैयार हो गया। अब इस साइट स्केच के हिसाब से देखेंगे कि BOM बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या सामान लिया जाएगा और उसकी क्या अमाउंट होगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर एक BOM देख पा रहे हैं। सबसे पहले इसमें PCC पोल 9 मीटर 0, 11 मीटर के हम 3 पोल लेंगे। टॉप ब्रैकेट 1, V शेप 1 रहेगा। अब हाफ क्लैंप आएंगे इसमें 16, फुल क्लैंप 6 होंगी। पिन इंसुलेटर 9, पिन डिक्स इंसुलेटर भी 9, एग इंसुलेटर एल्टी इंसुलेटर 0, स्टे सेट 3, स्टे वायर 36 किलो, सैग चैनल 1, अर्थ एंगल भी 1, फ्यूज यूनिट 2,
TOF चैनल 1, प्लेटफॉर्म सेट कंप्लीट 1, 9 मीटर का स्विच 0, 11 मीटर का स्विच 1, 25 kVA ट्रांसफार्मर 1, कंडक्टर इसमें हम करेंगे 320 मीटर और GSL कैलकुलेट होगी पर स्पैन 8 किलो तो 17 किलो होगी GSL। नट बोल्ट हो गए हमारे 12 किलो। उसके बाद आई स्क्रू बोल्ट हो गया 1, अर्थिंग रोड 2 होगी, अर्थिंग पाइप 2 हो गए और GI स्ट्रिप अर्थिंग के लिए 2 क्वांटिटी होगी। लाइटिंग अरेस्टर हो गए हमारे 3, PG क्लैंप आएंगी 9, 4 नहीं है 9 आएंगी, PG क्लैंप 9 होगी। उसके बाद बाई मेटेलिक क्लैंप आऊँगी 4, नंबर प्लेट जितने पोल हैं उतने 3 नंबर प्लेट, 3 डेंजर प्लेट और 25 mm स्क्वायर की PVC 20 मीटर। अब ये हो गया हमारा सप्लाई का टोटल और ये हो गया इरेक्शन यानी कि लेबर का टोटल। उसके बाद ये 16.5% ओवरहेड चार्ज जो निगम का चार्ज है। उसके बाद ये हमारा लेबर चार्ज आ गया, ये वाली अमाउंट यहाँ पर आ गई। और अब इन तीनों का टोटल सप्लाई, टोटल इरेक्शन और ओवरहेड चार्ज, इन तीनों का टोटल मिला के ये अमाउंट बनी है। टोटल एक कह सकते हैं हम इसको, यानी कि एक पार्ट हो गया टोटल का। इसके बाद इसमें अनशेड्यूल्ड चार्ज भी जुड़ने हैं, तो ये हमारा टोटल हो गया 1,83,581 रुपये। इसके बाद लोडिंग अनलोडिंग होगी, पोल्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी पोल्स की, और उसके बाद इसकी ट्रांसफार्मर की ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, ये तीनों चीज़ें मिला के 2500 रुपये हो गए। अब ये और ये ट्रांसपोर्टेशन मिला करके 1,86,081 रुपये हो गए। यानी कि आपकी 2 स्पैन और 25 kV का ट्रांसफार्मर का प्रपोजल 1,86,081 रुपये हुआ। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट। और आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में अपडेट आएगी, ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है निगम की तरफ से, चाहे वो नया ट्यूबवेल कनेक्शन हो, चाहे ट्यूबवेल कनेक्शन का शिफ्टिंग का केस हो। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट करी गई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।